बड़े बेआबरू होकर ऑस्ट्रेलिया के पहले मैच के बाद ग्राउंड से हम बाहर निकले। बड़े निकले मेरे अरमा, मगर जरा कम निकले। हाँ, मतलब बेआबरू ही हुई है इंडिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह पहले वनडे मैच में हराया है वो बड़ा परेशान करने वाला है। कोई चला ही नहीं, ना रोहित चले, ना गिल चले, ना कोहली चले, ना अय्यर चले। गेंदबाज तो ऐसा लगा कि खेलने आए ही नहीं है। मतलब बिना बुमराह के आपकी गेंदबाजी कितनी कमजोर है वो इस मैच से आप देख सकते हैं। सिराज को मौका मिला, 2 ओवर अच्छा किया, 2 ओवर पिट गए। अर्शदीप ने पहला ओवर अच्छा किया, पिट गए। हर्षित राणा एवरेज रहे। अक्षर पटेल ठीक है, उन्होंने अपना काम कर दिया, लेकिन क्या कुलदीप या वरुण चक्रवर्ती को होना चाहिए था, यह सवाल पैदा हो गया। नीतीश कुमार रेड्डी क्या ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या को वनडे में रिप्लेस कर सकते हैं? आई स्टिल डाउट इट ऑन हाई नोट। मेरे जहन में यह सवाल है। वॉशिंगटन सुंदर ही वाज इकोनॉमिकल या ठीक ठाक विकेट निकाल लिया था, बट उतना इम्पैक्टफुल या किसी एक हम प्रॉपर बॉलर को रख ले, ये सोचने वाला सवाल है। लेकिन जो सवाल सबसे ज्यादा इस मैच में सोचा या पूछा जा रहा है वो है विराट कोहली और रोहित शर्मा का। अब अगर फ्लॉप होने की बात की जाए तो फ्लॉप तो पूरी इंडिया की बैटिंग लाइनअप रही है। मतलब सबके सब जो है, तू चल मैं आता हूं। 8 पे रोहित, 10 पे गिल, 0 पे कोहली, 11 पे आपके श्रेयस अय्यर, उसके बाद 10 रन पे वॉशिंगटन। तो आप बहुत ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि विराट और रोहित के करियर पर सवालिया निशान है, क्योंकि विराट और रोहित पर प्रेशर है, इसलिए उनका आउट होना खल रहा है। खासतौर पर विराट भाई को ऐसा लगता है कि ये जो ऑफ साइड की बॉलिंग है ये खत्म कर देगी। मतलब ऑफ साइड की बॉलिंग ने विराट कोहली का T20 करियर खा लिया, ऑफ साइड की बॉलिंग ने विराट भाई का टेस्ट करियर खा लिया, और अब ऑफ साइड की बॉलिंग जो है वो विराट कोहली का वनडे करियर भी क्या खा लेगी। केवल 3 मैचेस हैं, और 3 मैच में अगर आप परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर आप पर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। नो मैटर, विराट कोहली साहब ये कहते रहे कि मैंने बहुत क्रिकेट खेली पिछले 15-20 सालों में, रेस्ट नहीं किया है, लेकिन अब मैं सबसे ज्यादा फिट हूं, अब रिटायरमेंट के बाद मैं और एनर्जेटिक हूं। ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन अल्टीमेटली रोहित और विराट को मैदान पर प्रूव करना पड़ेगा, और आज दोनों ने नहीं किया। रोहित शर्मा 14 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली साहब जो हैं वो 8 गेंद पर डोनाल्ड डक कर गए, और ये बहुत परेशान करने वाला है। रोहित 223 दिन के बाद इंडिया के लिए खेलने उतरे थे और सिर्फ 16 मिनट रह पाए। हेजलवुड की बॉल पर स्लिप में कैच थमा बैठे। 500वां उनका इंटरनेशनल मैच था, इसे यादगार नहीं बना पाए। 14 गेंद पर 1 चौका और फिर वो आउट हो जाते हैं, और ये काफी परेशान करने वाला। विराट उससे ज्यादा परेशान करने वाला। मतलब विराट कोहली से यू एक्सपेक्ट यार कि चलो रोहित आउट हो गए, थोड़ा आप और दिखाओगे, बट जीरो थोड़ा सा पेनफुल है। विराट और रोहित दोनों तू चल में आता हूं वाली कहानी थी, क्योंकि सुबह सुबह फैंस बड़े एक्साइटेड थे कि यार 9 बजे मैच शुरू हुआ है, और 9:15 बजे तक दोनों भाई जो हैं वो थैंक यू सो मच, टाटा गुड बाय करके अंदर थे। और इसी वजह से ये सवाल उठ रहा है कि क्यों। हालांकि रोहित भाई का एक रिकॉर्ड है, रोहित भाई ने कभी भी इंपॉर्टेंट, मतलब जो उनका 100, 200, 300, 400, 500 मैच है उसमें कभी रन नहीं बनाए। जैसे 100वां मैच था तो 15 रन था, 200वां मैच था तो 21 रन था, 300वां मैच था तो केवल 8 रन था, 400वां मैच था तो 1546 था, और 500वां मैच है तो केवल 8 रन है उनके लिए। तो ये अपने आप में एक कहानी है। जहां तक बात विराट कोहली की है, विराट कोहली इंडिया में जिन खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा जीरो बनाए इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनमें विराट साहब का नाम आ गया। वो फिलहाल नंबर 3 पर है, और अनफॉर्चुनेट ये है कि बाकी जो लोग हैं वो गेंदबाज हैं। जैसे हरभजन सिंह के 37 बार जीरो हैं, ईशान शर्मा के 40 बार जीरो हैं, जहीर खान साहब के 43 टाइम जीरो है, लेकिन विराट भाई के 39 टाइम जीरो है। तो ये भी अपने आप में परेशान करने वाला है। एक और विराट कोहली के साथ जो गड़बड़ चीज हुई है वो ये है कि उनका ऑस्ट्रेलिया का एवरेज जो है वो भी गिर गया 50 से नीचे। मतलब विराट कोहली साहब के साथ कुछ समय से बड़ा अनफॉर्चुनेट हो रहा है। उनका T20 एवरेज 50 के नीचे चला गया, टेस्ट साउथ अफ्रीका में 50 नीचे चला गया, इंटरनेशनल एवरेज न्यूजीलैंड सामने 50 के नीचे कुछ महीनों में गया, ऑस्ट्रेलिया के सामने 50 में गया, रणजी में 50 के नीचे गया, अब ऑस्ट्रेलिया में भी उनका एवरेज 50 की चला गया। तो क्या वो अपने बनाए हुए रिकॉर्ड्स को धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं? ये सारे सवाल जो है ये रहेंगे इंडिया को लेके। और ये ऑफसाइड का सरदर्द अगर जल्दी ठीक नहीं होता है तो फिर टेंशन जो है बढ़ेगी। विराट भाई को फिर लंदन में रुकना पड़ेगा, क्योंकि मतलब ऐसा लगा कि विराट और रोहित जो है अटेंडेंस लगाने गए थे, यहां से गए इतनी दूर। मतलब जितनी मेहनत भाई लोगों ने फ्लाइट लेने में, बैठने में, करने में की, अगर उसका थोड़ा भी होता तो शायद इम्पैक्ट अलग होता। हालांकि जब हम ये बातें कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जो नए खिलाड़ी हैं, जिनको हम अच्छे खिलाड़ी मान रहे थे रिप्लेसमेंट के तौर पर, उन्होंने भी कुछ खास किया नहीं है। जैसे शुभमन गिल कैप्टन बने हैं, वो भी 10 रन बनाकर ही आउट हुए।
18 गेंदों पे 10 रन। श्रेयस अय्यर जिन्हें हम मिडिल ऑर्डर का एक टॉप क्लच प्लेयर मानते हैं, वो भी केवल 11 रन बनाकर आउट हुए हैं और बहुत कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने भी नहीं की। इंडिया की इज्जत जो है वो अक्षर पटेल और केएल राहुल ने बचाई थी। अक्षर पटेल ने 38 गेंदों पर 31 रन और राहुल ने 31 गेंदों पर 38 रन, इन्हीं दोनों ने थोड़ी इज्जत बचाई थी, अदरवाइज हमारी कहानी खत्म हो गई थी। और रेड्डी ने आखिरी में 2 छक्के मार दिए थे, जिसकी वजह से हम 136 पहुंचे थे। हालांकि डकवर्थ लुईस नियम को लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि भाई साहब क्या ये सही है, कितना सही है, क्या है, कैसे है, बट जो भी है ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से मैच जीता है। मिच मार्श इस मैच के हीरो आप कह सकते हैं और 46 रन उनके रहे। जोश फिलिप ने अच्छी बल्लेबाजी की, जोश इंग्लिश की जगह जॉर्ज फिलिप आए थे और उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की। फिर मैट रैनशॉ आए थे, उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की। ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया टीम जो थी इंडिया से काफी ज्यादा बेहतर थी। बॉलिंग में हेजलवुड वाज टॉप नॉच, 7 ओवर 2 मेडन 20 रन 2 विकेट एंड मिचेल स्टार्क 6 ओवर 21 1 मेडन 22 रन 1 विकेट। आई थिंक ये फर्क था दोनों टीमों के बीच में, ये बहुत बड़ा फर्क था। ये एक्सपीरियंस बिना बुमराह और शमी के गैर मौजूदगी में इंडिया क्या अच्छा कर पाएगी, ये देखने वाली कहानी, क्योंकि शमी को आपने बाहर बिठा रखा है और आपकी बॉलिंग जो है वो बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। आपके जो प्लेयर अभी आपके डगआउट पे भी हैं, जैसे प्रसिद्ध कृष्णा आपके पास है, आप उनको खिला सकते थे, बट अगेन वही कहानी है। कुलदीप आपके पास है, आप उनको खिला सकते थे सुंदर की जगह, वो देखने वाली बात है। जायसवाल इज अनदर मैन जो बेंच पर है, हालांकि खिलाओ कहां पर, जगह आपकी टीम में है नहीं। सो जो भी है, जितनी भी टीम है, ओवरऑल कहानी यही है कि इंडिया इस मैच में स्ट्रगल करती नजर आई है। एंड जिस तरह की बॉलिंग लाइनअप है, मुझे लगता है कि आगे मैचेस में भी इंडिया स्ट्रगल करेगी, क्योंकि आपके पास वो टॉप क्वालिटी बॉलिंग जो है वो नहीं निकल कर आई है। और या देखते हैं, मतलब अर्शदीप एंड सिराज, वी एक्सपेक्ट कि ये इनमें से कोई सामने आए। हर्षित को भी अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज हर्षित राणा पर भी बहुत प्रेशर होगा, क्या वो खेलेंगे या प्रसिद्ध कृष्णा को अगले मैच में लाया जाएगा। बट ये प्रेशर परेशान करने वाला है और ये प्रेशर परेशान करेगा इंडिया अगले मैच में। बॉलिंग इंडिया की ऑस्ट्रेलिया कंपैरिजन में कमजोर है और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने पहला मैच 7 विकेट जीते हैं। लेट्स होप बचे हुए 2 मैचेस में इंडिया परफॉर्म करे, अच्छा करे और फोड़े, और कम से कम हारे भी तो रोहित और विराट चले, बिकॉज अगर ये दोनों फ्लॉप हुए तो फिर इंडिया की कहानी गड़बड़ होगी और एक एरा का एंड हो जाएगा। एंड सच कहूं तो आई डोंट वांट टू सी कि इंडिया का वो एरा खत्म हो। सो लेट्स जस्ट होप कि रोको को अगले मैच में कोई रोक ना पाए।